हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीखेंगे। कई बच्चों की ये डिमांड आ रही थी कि उनको त्रिज्यखंड समझा दिया जाए, अर्धवृत्त से संबंधित क्वेश्चन समझा दिए जाए। यद्यपि आपके पिछले वर्षों में ऐसे प्रश्न पूछे नहीं गए हैं, फिर भी आप लोग काफ़ी डिमांड कर रहे थे इस चीज़ की, तो मैंने सोचा क्योंकि ये वृत्त से संबंधित है तो इसलिए वृत्त आपके उसमें है, तो बच्चे काफ़ी घबरा रहे थे कि शायद ऐसे प्रश्न पूछ ही लिए जाएं, तो मैं उनको ध्यान में रखते हुए त्रिज्यखंड और अर्धवृत्त को भी समझा देता हूँ। आप लोग अच्छे से सीखते रहिए, वीडियोस को लगातार शेयर करते रहिए। चलिए देखते हैं त्रिज्यखंड और अर्धवृत्त। सबसे पहले अर्धवृत्त और त्रिज्यखंड के जो सूत्र प्रयोग होने हैं उनको समझ लेते हैं। देखिए, अर्धवृत्त का आप समझते ही हैं कि वृत्त का आधा भाग, अगर जैसे ये आपका इस तरीके से बनेगा तो ये आपका अर्धवृत्त कहलाएगा। ये अर्धवृत्त है तो आधा भाग है, ये आपका केंद्र हुआ। ठीक, इतना ही भाग नीचे बढ़ा दें तो वृत्त की पूरी संरचना बन जाएगी। ये इस प्रकार की संरचना आपकी अर्धवृत्त कहलाती है। इसमें ये बिंदु केंद्र बिंदु है, तो इधर का ये आर त्रिज्या होता है, ये पता है। अगर इतना पोर्शन देखें तो ये त्रिज्या आर है, और यही इधर भी देखें तो ये भी त्रिज्या आर है। ये सारी बातें आप जानते हैं, बेसिक चीज़ें। ठीक है, ये त्रिज्या है यानी आर है। अर्धवृत्त की त्रिज्या दी हो तो जो सूत्र आएंगे अर्धवृत्त के लिए वो आप पहले समझ लीजिए। अर्धवृत्त के लिए, अर्धवृत्त को इंग्लिश में सेमी सर्कल कहते हैं, सेमी सर्कल। ठीक है, अब देखिए इसमें जो इसका क्षेत्रफल होगा, एरिया, तो क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल पूरे वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर, इसको बस बटे 2 कर देंगे, हाफ कर देंगे तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। केवल पूरे वृत्त का क्षेत्रफल को बटे 2 कर देंगे, सूत्र बन जाएगा पहला। दूसरा सूत्र इससे प्रयोग हो सकता है इसका परिमाप। तो जैसे वृत्त का परिमाप या परिधि वहां पर बोला जाता था 2 पाई आर, तो वो क्योंकि वृत्त में क्या होता है, ध्यान दीजिए, वृत्त में ये जो बाउंड्री है इसी को परिधि कहा जाता है। ठीक है, तो इसका जो सूत्र होता था 2 पाई आर होता था। इसी को परिमाप भी वृत्त का कहते हैं और परिधि भी कहते हैं। ये 2 पाई आर होता था। अब अगर हमें सिर्फ आधा, मतलब यहां से आधा ऊपर का भाग ही लेना, ये भाग नहीं लेना होता, तो आपका ये परिमाप क्या बनता, इसका आधा करना पड़ता। आधा करते तो कितना आता, पाई आर। लेकिन अगर ऐसी संरचना होती तो आप देखिए, तो ये संरचना कुछ अलग है। इसमें ये वाली लाइन भी बढ़ गई है, क्योंकि परिमाप, पहले ये लाइन वृत्त के अंदर थी। पहले ये लाइन कहाँ थी, वृत्त के अंदर। तो कभी भी परिमाप में अंदर की भुजाओं की माप नहीं की जाती। मैंने आपको बताया, कोई भी आकृति का परिमाप बताना हो तो सिर्फ बाहरी भुजाओं की माप की जाती है। इस वक्त इसकी बाहरी भुजा क्या है, ये बाउंड्री, केवल ये बीच वाला इसकी बाहरी भुजा नहीं है, इसलिए इसका परिमाप या परिधि था 2 पाई आर। इसको अगर आधा करेंगे तो 2 पाई आर का आधा आएगा पाई आर, जो कि सिर्फ इतना पोर्शन होगा, ये जो इस वक्त दिख रहा है। लेकिन जैसे ही अर्धवृत्त की बात करेंगे उसमें देखिए ये भी हिस्सा बाहरी हो जाएगा, व्यास भी बाहरी हो जाएगा। अब क्योंकि नीचे का आधा गायब हो गया, तो अब ये पूरी संरचना में बाहरी हिस्सा कितना है, ये वाला पोर्शन तो है ही जो ये आप देख रहे हैं, साथ में ये वाली व्यास वाली रेखा भी, यानी ये आर और ये आर भी बाहरी हो जाएगा। इसका मतलब इस पाई आर में आर और आर मतलब 2 आर और जोड़ना पड़ेगा, तब परिमाप बनेगा। ये सूत्र होता है अर्धवृत्त का परिमाप। यानी परिमाप अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे पाई आर प्लस 2 आर। ये आप 2 सूत्र अर्धवृत्त के केस में प्रयोग करेंगे, जिसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आई होप आप सूत्र कैसे बने समझ गए होंगे। इनको अभी हम प्रश्नों के माध्यम से सीखेंगे जब हम प्रश्न करेंगे। अभी के लिए हम आगे बढ़ते हैं और अर्धवृत्त से आगे चलते हैं त्रिज्यखंड की तरफ। ये त्रिज्यखंड क्या है इसको भी समझ लीजिए। ठीक है, देखिए त्रिज्यखंड जैसा कि आप देख रहे हैं वो क्या होता है, त्रिज्यखंड को सेक्टर कहा जाता है, सेक्टर ऑफ द सर्कल, सेक्टर। ठीक है, सेक्टर ऑफ द सर्कल यानी त्रिज्यखंड। अब सर्कल का एक हिस्सा कौन सा ऐसा जो त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड मतलब त्रिज्याओं के माध्यम से जो खंड हो। तो त्रिज्याओं के माध्यम से खंड का मतलब, जैसे मान लीजिए ये कोई वृत्त है और ये यहाँ पर केंद्र है, इसको मैं यहाँ से एक, इसको क्या बोलेंगे, त्रिज्या। केंद्र से परिधि पर किसी बिंदु को मिलाए तो इस रेखा को त्रिज्या ही कहते हैं, चाहे इधर मिलाए चाहे इधर मिलाए। ये त्रिज्याओं ने एक खंड देखिए डिवाइड कर दिया, इसी को कहा जाता है त्रिज्यखंड। ठीक है, ये हिस्सा, यही त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। अब इसको अलग से बनाएंगे और इसकी बात करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। तो देखिए त्रिज्यखंड क्या है, त्रिज्यखंड कुछ ऐसी संरचना है, ऐसी। ठीक है, यहां पर एक कोण भी बनेगा,
ये त्रिज्याएं हैं, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा भी त्रिज्या है और ये वाला हिस्सा भी त्रिज्या है। ये जो कोण बन रहा है मान लेते हैं ये थीटा है, कोण को हम हमेशा थीटा से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार की संरचना को त्रिज्यखंड कहा जाएगा, ठीक है, जो कि वृत्त के एक हिस्से से त्रिज्याओं के माध्यम से वृत्त का एक खंड ही त्रिज्यखंड कहलाता है, ठीक है। अब इस त्रिज्यखंड के लिए अगर हम क्षेत्रफल की बात करेंगे, इसमें दो सूत्र प्रमुखतया आपको ध्यान होने चाहिए। क्षेत्रफल यानी एरिया, वो क्या होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। अगर आप देखें कैसे बना, तो आप सोचिए कि पूरे वृत्त का एक खंड है। पूरे वृत्त का अगर मैं पूछूं कि पूरा वृत्त कितने डिग्री का होता है, तो आप बोलेंगे 360। एक वृत्त का कोण 360 होता है। तो ये कैसे बना, देखिए 360 डिग्री की वैल्यू पूरा क्षेत्रफल है। पूरा क्षेत्रफल जिसको वृत्त का क्षेत्रफल कहते हैं पाई आर स्क्वायर, इसका मतलब 360 डिग्री का मान पूरा का पूरा वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो 1 डिग्री का मान क्या होगा, 1 डिग्री निकालेंगे तो आपको मालूम है कि ये 360 बटे में हो जाएगा। जैसे ऐसे होता है ना कि भाई 20 रुपये कोई इस तरीके की हो चीज़ की, जैसे 10 चीज़ें 60 रुपये में है तो एक चीज़ कितने में होगी, तुरंत 60 बटे 10 करके आप बोल देंगे 6 रुपये में। तो उसी तरीके से 360 डिग्री पूरा क्षेत्रफल रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 डिग्री क्या होगा, बटे 360 हो जाएगा, ठीक है। अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो अब देखिए आपको ये थीटा डिग्री, यहाँ पर थीटा मतलब 30 डिग्री, 40, 45, 50, 60 कुछ भी मान दिया हो, तो इसीलिए मैंने उसको थीटा लिख दिया है। मान लेते थीटा कोण बन रहा है, तो ये कितना बनाएगा, तो 1 डिग्री का मान ये आ ही चुका है, पाई आर स्क्वायर बटे 360, गुणा कर देंगे इस थीटा से। तो देखिए यही सूत्र आपका बना है, जो कि यहाँ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। इस तरीके से सूत्र बनता है। हालांकि मुझे इतनी डिटेल में जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, फिर भी मैंने आपको ये चीज़ें समझा दी। कुछ बच्चों के लिए हेल्पफुल रहता है, वो याद रख पाएंगे आसानी से। ये हो गया, बाकी आपको केवल सूत्र पता होना चाहिए बस। अब देखिए इसमें एक तो क्षेत्रफल, जो कि त्रिज्यखंड का मतलब ये जो हिस्सा है ये क्षेत्रफल मिलेगा, इसमें ये वाले हिस्से का क्षेत्रफल आएगा, ये वाला, ये क्षेत्रफल एरिया आपको इस सूत्र से मिल जाएगा। अब है इसके चाप की लंबाई, है ना। इसमें जो चाप है, चाप कहाँ पर है, अगर आप देखें तो चाप ये वाला भाग है जो ये ऐसे जा रहा है, ये वाला हिस्सा चाप होता है। तो अगर हम देखें कि चाप की लंबाई अगर ये निकालनी हो, तो आप फिर इसका सूत्र याद रखेंगे। चाप की लंबाई होती 2 पाई आर थीटा बटे 360 डिग्री। इस तरीके से इन सूत्रों का प्रयोग कर लेंगे और आप इसको आराम से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए इतने से ही हम अपना काम करते हैं। फिलहाल और कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा कार्य करने के लिए। आगे परिमाप वगैरह भी हो सकता है, तो आर और प्लस ये चाप की लंबाई, इसको जोड़ देंगे तो पूरा परिमाप मिल जाएगा। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं पूछी जा सकती, वो आगे कॉम्पिटिटिव लेवल पे चीज़ें आती हैं। अभी के लिए हम लोग अर्धवृत्त और त्रिज्यखंड के बेसिक फॉर्मूले सीख चुके हैं। अब अप्लाई करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। आप लोग वीडियोस जरूर शेयर करते रहिए, लोगों में, फ्रेंड्स को जोड़ते रहिए लगातार, अपने रिलेटिव्स में भी, फ्रेंड्स में भी, सब जगह भेजते रहिए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया एक अर्धवृत्त का व्यास, एक अर्धवृत्त है जिसका व्यास दिया गया, व्यास डायमीटर जिसको कहते हैं, व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या आप अपने आप निकाल लेंगे, क्योंकि सूत्रों में तो त्रिज्या का प्रयोग होता है। तो 14 बटे 2 जो कि आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, ये आपकी त्रिज्या हो गई, ठीक है। आगे बोला गया इसका क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कीजिए। अब देखिए अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें, तो क्षेत्रफल का जो सूत्र है वो है पाई आर स्क्वायर बटे 2। सिंपल सी बात, अभी मैंने बताया था, अर्धवृत्त है तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, उसका बटे 2 कर दीजिए, आधे वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। मान रख दीजिए 22 बटे 7 पाई का मान, और आर त्रिज्या 7 आई है तो 7 रख देंगे, उसका वर्ग है, वर्ग कर दीजिए, और बटे 2 है। अब देखिए 22 बटे 7, 7 ये 2 के साथ नीचे लिख सकते हैं अगर आपको जरूरत हो, और गुणे ये 7 गुणे 7, 7 से 7 कट जाएगा, ठीक है। अब क्या बचा आपका, 2 से 22 कट जाएगा 11, 11 गुणे 1 7 इधर बचा, मतलब 77। तो आप देख रहे हैं 77 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ गया अर्धवृत्त का, ठीक है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आराम से आ चुका है आपके सामने। पाई आर स्क्वायर बटे 2 था, पाई का मान 22 बटे 7, आर स्क्वायर मतलब 7 गुणे 7, भाई त्रिज्या का मान 7 आ ही गया था, बटे 2 था, इसको काट दिया 11 आ गया, 1 1 7 कट गया, 11 से 77 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया क्षेत्रफल। अब इसके बाद इसी में परिमाप भी बताना था, तो मैं इसको हटा दे रहा हूं, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए देखिए, अगर हमें इसी का परिमाप भी बताना था, तो अर्धवृत्त का परिमाप अभी आपने सूत्र पढ़ा था, पाई आर प्लस 2r, ठीक है। तो पाई का मान 22 बटे 7 गुणे आर का मान 7 प्लस 2r मतलब 2 गुणे 7,
7 से 7 ये कटेगा, यहाँ से 22 प्लस 7 दूनी 14, 22 और 14 4 2 6 और 3, ठीक है 36 सेंटीमीटर। जब परिमाप लिखते हैं तो केवल सेंटीमीटर में। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि अर्धवृत्त के प्रश्न कैसे सॉल्व किए जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए हो गया पहला क्वेश्चन। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है एक अर्धवृत्ताकार मैदान की परिधि 36 मीटर। एक अर्धवृत्ताकार मैदान की परिधि, और अभी मैंने बताया कि अर्धवृत्ताकार मैदान की परिधि केवल यही नहीं बल्कि ये भी होता है, परिधि या परिमाप दोनों। तो अर्धवृत्त की परिधि आपको दी गई है तो आप सूत्र लगाएंगे अर्धवृत्त की परिधि, जो कि सूत्र क्या होता है अर्धवृत्त की परिधि, अभी आपने पढ़ा पाई आर प्लस 2r, ये होता है। अब इसमें क्या क्या दिया है, अर्धवृत्त के मैदान की परिधि ही दे दी गई 36 मीटर, ठीक है, ये 36 मीटर दे दिया गया। तो इधर आप 36 रख दीजिए परिधि की जगह, और ये पाई का मान आप अभी ऐसे रख सकते हैं 22/7 रख दीजिए। इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो चलिए हम 22/7 इसको रख देते हैं गुणे त्रिज्या और प्लस ये 2r, ये त्रिज्या आपको निकालनी, इधर आपने 36 रख ही दिया। 22/7 ये हो गया, और गुणे r, ये जो 2r है यहाँ से आप r कॉमन कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। r कॉमन करेंगे तो 22/7 यहाँ से बचेगा, भाई देखिए r यहाँ भी है, r यहाँ भी कॉमन कर लीजिए, r यहाँ से निकलेगा तो 22/7 बचेगा, प्लस यहाँ से r हटेगा तो 2 बचेगा। तो अब आप देखिए 36 बराबर ये r गुणे, इसको आप अब हर बराबर करना पड़ेगा, 7 को 2 से गुणा करेंगे तो कैसे होगा, 22 पहले लिखेंगे फिर प्लस है 7 दूनी 14 और बटे में ये पूरा 7, हमेशा ऐसे ही किया जाता है, ये चीज़ आपको मैंने सिखाई है। 36 बराबर r गुणे, अब देखिए 22 और 14 जोड़ेंगे तो कितना होगा 36/7, है ना। ये आप देख रहे हैं बिल्कुल पहले जैसा प्रश्न ही है, 36 से 36 कट जाएगा, नहीं तो आप इसको देखें 7 बटे में इस 36 के साथ 7 ये गुणे में आ जाएगा इधर, और बराबर 36 गुणे r, ये 36 गुणे r इधर बचेगा। r का मान जब आप निकालेंगे तो ये वाला 36 भी इनके नीचे आ जाएगा, ये है 36 गुणे 7 और इधर ये 36 नीचे आ जाएगा, ऐसे 36 से 36 कट जाएगा, 7 ही आ जाएगा। तो फाइनली आपका आंसर 7 आ गया। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कैसे ये 7 सेंटीमीटर आया है, ठीक है। ये हो गया इसका प्रश्न, r त्रिज्या निकल गई 7 सेंटीमीटर, और यही आपको पूछा गया था आपसे। तो ऐसे घुमावदार दोनों तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है, एक प्रश्न दो तरीके से बात की जा सकती है, सब त्रिज्या दे करके परिमाप और क्षेत्रफल पूछा जा सकता है, या फिर परिधि परिमाप दे करके त्रिज्या पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, यदि किसी त्रिज्यखंड की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, अगर कोई त्रिज्यखंड है, अब देखिए यहाँ पर बात आ गई वही कि ये ऐसा कोई त्रिज्यखंड है जिसकी त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको हम 7 ले लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, ये आप इधर भी 7 रहेगा तो इधर भी 7 रहेगा, आप जानते ही त्रिज्या बराबर होती हैं इसकी। तो ये त्रिज्यखंड की त्रिज्या 7 है, त्रिज्याओं द्वारा बना कोण 60 डिग्री है, यहाँ पर बीच में जो कोण बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। तो इसका क्षेत्रफल और चाप की लंबाई, ठीक है। तो इसके क्षेत्रफल का पहले ही सूत्र आप लगा दीजिए आराम से, मैंने अभी बताया इसका एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो पाई का मान हो गया 22/7 गुणे आर मतलब 7 त्रिज्या दी ही है, आर स्क्वायर गुणे थीटा यानी कोण जो बन रहा है वो 60 डिग्री का है। ये जो थीटा वर्ड है ऐसे जो बनता है थीटा बोला जाता है, इसको कहते हैं थीटा, है ना। ये ग्रीक लेटर है, कोण को ये प्रदर्शित करता है, जो कोण दिया गया होता है 60, 45, 50 जो भी दिया गया, और बटे में 360। अभी आप देखिए 60 से 6 कम 6 6 36, 60 से 0 0 कट के, और अगर आप ऐसे काटते हैं 60 का 1 1 0 कट जाएगा, 6 6 36 तो 6 आ जाएगा। तो 22/7 तो यही है, और ये 7 गुणे 7 ऊपर हो गया और नीचे ये 6 बच गया, 6 ऐसे लिख दीजिए, 7 से 7 काट दीजिए, 22 गुणे 7/6, 6 को 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6 और ये 2 11 हो जाएगा, 11 सते 77, 77/3 यही लिख दीजिए, या भाग करके दशमलव में मान लिख दीजिए। तो ये आपका क्षेत्रफल हो गया, जो कि आप लिखेंगे यहाँ पर इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। भाग करके आप पॉइंट में भी लिख सकते हैं, यहीं पर छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा इसी का चाप की लंबाई भी बतानी थी, तो ये तो आपका आंसर हो गया। अब अगर हम चाप की लंबाई निकालना चाहें तो देखिए, ठीक, इसको मैं हटा रहा हूँ। अब आप देखिए चाप की लंबाई का सूत्र आप यहाँ लगा देंगे, क्षेत्रफल हो गया है। अब इसके चाप की लंबाई, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, जो कि
सूत्र होता है, लंबाई l से भी लिख सकते हैं ऐसे, 2 पाई r थीटा बटे 360, ये सूत्र लिखेंगे। 2 पाई का मान 22/7 यहाँ पर गुणे r जो कि 7 ही है, थीटा 60 डिग्री बना है यहाँ पर कोण, बटे 360, 60 0 0 छचाक 36, 7 से 7 कटा, 22 दूना 44, 44 बटे 6, ये देख रहे हैं 22 दूना 44 और सब कट चुका है, 6 से 2 त्याई 6 और 22 दूना 44, यहाँ से 22/3 आ गया ये सेंटीमीटर में। ठीक, आप चाहे तो भाग कर सकते, 3 से 21, 7 दशमलव समथिंग आपका 7.33 करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको करेंगे। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि कैसे ऐसे प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। कोई दिक्कत नहीं, कोण कुछ भी हो, 50 डिग्री है तो थीटा की जगह 50 रख दीजिए, 40 है तो 40 रख दीजिए, 20 है तो 20 रख दीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जो कुछ मान दिया हो आप वहाँ पर रख दीजिए। ये हो गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 4, 36 सेंटीमीटर त्रिज्या। यहाँ पर देखिए त्रिज्या यानी आर जिसको कहते हैं 36 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, त्रिज्या के वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इतना है। ये देखिए क्षेत्रफल दे दिया, इस बार जो आपको दिया है उसमें उसने क्षेत्रफल दे दिया है, क्षेत्रफल बराबर 72 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा ही। इस त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, इस त्रिज्यखंड के लिए आपको चाप की लंबाई ज्ञात करना है बस। तो चाप की लंबाई का सूत्र आप लगाइए जो आपको ज्ञात करना है, चाप की लंबाई। लेकिन अब समस्या है, देखिए चाप की लंबाई में आप तभी ज्ञात कर सकते हैं जब 2 पाई आर थीटा बटे 360 में हर चीज आपको पता हो। पाई तो 22/7 होता है, आर आपको यहाँ से 36 है, लेकिन ये कोण थीटा का मान नहीं पता है। जब तक कोण नहीं पता होगा आप नहीं निकाल पाएंगे। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इस सूत्र को तो हम बाद में लगाएंगे, पहले थीटा पता करेंगे। अब ये कोण कैसे पता होगा, देखिए ये कोण पता करने के लिए आपको ये जो क्षेत्रफल इसने दिया है इसकी सहायता लीजिए। पहले आप क्षेत्रफल का, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र लगाइए जो कि होता पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ठीक है, पहले इसका पता करेंगे, ये थीटा निकालेंगे तब कुछ काम होगा। क्षेत्रफल दिया है 72 पाई, तो यहाँ क्षेत्रफल की जगह रख देंगे 72 पाई इस तरफ, बराबर पाई का मान फिर अब आप न रखिए क्योंकि ये भी पाई में था, अभी कट जाएगा पाई पाई। आर की वैल्यू 36 है तो आप 36 रखेंगे, उस पर वर्ग है देखिए आर स्क्वायर, तो आप वर्ग करेंगे, गुणे थीटा ये आपको बताना ही है बटे 360। अब आप देखिए ये आपका 72 पाई तो है ही, इधर देखिए पाई गुणे 336 गुणे 36, ये 36 का वर्ग है, और गुणे थीटा बटे 360। 360 36 से 10 बार में ये कट जाएगा, 10 इधर आएगा तो 72 पाई गुणे 10 हो जाएगा, ये इधर बटे में इधर गुणे में। अब देखिए बाकी चीज़ें जो इधर थी पाई और 36 जो बचा, इसको इधर लाएंगे तो ये नीचे बटे हो जाएगा पाई और 36, तो इधर केवल क्या बचेगा, केवल और केवल थीटा बचेगा। 36 से 36 दूना 72, पाई से पाई आप देख रहे हैं 20, तो थीटा का मान आ गया 20 डिग्री। ये पहले आपने पता कर लिया कि थीटा का मान 20 आ गया। इस थीटा के मान को अब हम वहां पर चल के पुट कर देंगे जो हमें बताना था। हमें क्या बताना था, चाप की लंबाई। इतना अब मैं हटा रहा हूं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते। थीटा क्षेत्रफल जो दिया था इसकी सहायता से हमने कोण पता कर लिया, और अब हम वहां पर चाप की लंबाई में सब कुछ हमारे पास हो चुका है जो हमें चाहिए था। भाई चाप की लंबाई में क्या क्या चाहिए, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई में हमें चाहिए 2 पाई आर थीटा बटे 360। भाई 2 हमारे पास है ही, पाई का मान 22/7, आर 36 आपको दिया ही गया है, थीटा आपने 20 निकाल लिया 20 डिग्री है ना, और बटे का 360। ठीक है, 36 से इसको काट दीजिए 10 बार में, 10 एक कम 10 दूनी 20, 2 बार में आप देखिए 2 गुणे 22 गुणे 2 बटे 7, यही तो आपका बचा। ठीक है, तो अब आप चाहें या आप क्या करिए 22/7 का मान आप रखेंगे, तो अब इसको 22 दूना 44 दूना 88/7 आंसर कर सकते हैं, लिख दीजिए। या आप 22/7 का मान रखिए मत, यहाँ पे जो 22/7 इसको पाई ही मान लीजिए, तो 2 दूनी 4, 4 और इसको पाई, तो 4 पाई भी कह सकते हैं, है ना, ये भी आपका आंसर हो सकता है। या फिर 88/7 बोल दीजिए सेंटीमीटर, वो भी ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, आपको जैसे ही करना हो वैसे कर लीजिए। आई होप आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इन प्रश्नों में कुछ नहीं होता, केवल आपको मान दिया गया होता है और मान रखना होता है, आप उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से चीज़ें सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और आप कर पाएंगे। सारे प्रश्न लगभग आपको ये करा दिए गए हैं।
एक आध क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से लेकर के त्रिज्यखंड का और बता देता हूँ। मान लीजिए एक त्रिज्यखंड की जो त्रिज्या है, एक त्रिज्यखंड की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। इसका जो कोण बन रहा है, कोण मैं मान लेता हूँ, चलिए इस बार 50 डिग्री का कोण मान लेते हैं, और 50 डिग्री का कोण बन रहा है, त्रिज्या दी गई, इसका क्षेत्रफल बताइए। तो अगर हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालें तो हमारे पास सूत्र क्या है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई का मान हो जाएगा 22/7 गुणे आर, त्रिज्या 6 है, 6 रख दीजिए उसका वर्ग, गुणे थीटा आ गया 50 डिग्री रख दीजिए बटे 360, 0 से 0 कट जाएगा, 22/7 गुणे 6 का वर्ग हो जाएगा 6 36, और बटे में नीचे है 36, और गुणे का ये 5, 36 से 36 कट जाएगा, 22/7 गुणे 5, 22 पंचे 110, 110/7। अब इसको भाग कर दीजिए, भाग करना आप सबको आता है, दशमलव में आंसर निकालिए, या यहीं पर छोड़ दीजिए सेंटीमीटर का स्क्वायर कर करके, क्योंकि क्षेत्रफल था इसलिए। तो ऐसे प्रश्न कुछ भी बने, आई होप आप कर पाएंगे, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं, जो कुछ भी दिया हो आप इनमें सॉल्व कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और अब आप लोग इसकी चिंता ना करिए, क्योंकि आप लोग बहुत परेशान थे। वैसे आपके सिलेबस में ये है नहीं, पूछने को तो वृत्त से संबंधित है इसलिए पूछा जा सकता है, लेकिन अभी तक पिछले वर्षों में एक भी पिछले 5 वर्षों के प्रश्न पत्रों में तो नहीं दिखा है जो पूछा गया हो, और पहले पूछा जाता रहा हो तो मैं नहीं कह सकता। 2017 का पेपर मैंने सॉल्व कराया आपको, 18 कराया, 19 कराया, 20 और 21 तक तो मैंने कराया ही है। आपको उसमें कहीं नहीं ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे, लेकिन फिर भी मैंने आपकी संतुष्टि के लिए ये भी पढ़ा दिया। आई होप आपको बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आप लोग लगातार फ्रेंड्स को जोड़ते रहिए, अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को वीडियो शेयर करते रहिए। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।